हेलो, नमस्कार और प्रणाम हो। हमारे यूट्यूब फैमिली का सोनी संगीत ऑफिशियल में स्वागत हो। मैं आप लोग को सोनी संगीत रीना सोनी की तरफ से आप लोग को प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी शिव गुरु महाराज को प्रणाम करती हूँ। हम आप लोग के लिए एक शिव चर्चा लेके आए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। सब गुरु बहना लोग, गुरु भैया लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ये हमारी शिव कथा को, शिव चर्चा को आप बरोबर सुनना। आधा अधूरे में आप लोग छोड़ के मत जाना। आप लोग को कैसा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आप लोग अपना प्यार दुलार जरूर देना। शिव चर्चा के आधा नहीं सुनना चाहिए। अगर आधा सुनेंगे तो अच्छा नहीं रहता है। आपकी इच्छा रहेगी तो आप पूरा सुनना, आधा मत सुनना। हमारे तरफ से हमारी भी इच्छा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने फैमिली में व्यस्त होंगे। जय हिंद, जय भारत। सब गुरु बहना लोग से रीना सोनी का नमन है। और सबसे पहले मैं शिव गुरु के चरणों में रीना सोनी का प्रणाम हो। मैया पार्वती के चरणों में रीना सोनी का प्रणाम हो। और जितने हमारे गुरु भैया गुरु बहना है वो के चरणों में रीना सोनी का प्रणाम हो। शंभवे नमः, शंभवे नमः, शंभवे नमः। हर हर महादेव। जय हिंद। सब गुरु बहना लोग ध्यान से सुन जाए। एक थे डोम रहना, एक थे डोमिन रहना। वो लोग बहुत गरीब रहना, गरीब रहना। गुरु बहना लोग बहुत लोग गरीब रहना। वो लोग खचोली बनावत रहना। खचोली बनावे लोग है ना, ले जा क्यों ना लोग का खचोली खरीदा ना। अब जैसे कि अब जात पात के भेद के मारे की डोमिन है कैसे उनका कोई खचोली ले नहीं रहा था। बेचारे बहुत खाने को त्राह में हो गए थे। बाजू में भोलेनाथ का मंदिर था। वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। एक दिन भोलेनाथ सोचे कि ये हमारे इतना सेवा सत्कार करते हैं और कुछ हमसे मांगते नहीं है लोग, तो हमको कुछ तो सोचना चाहिए। हमारे भोलेनाथ इतना निर्मल है, इतना भोले हैं कि वो बगैर मांगे दिए देते हैं। वो लोग डोमिन दोनों जने भोलेनाथ से कुछ भी मांगा नहीं। जाते 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 मजे का दिन हो गया। गुरु बहना लोग जाते जाते मजे का दिन हो गया तो भोलेनाथ बोले कि अब ये लोग का मैं एक परीक्षा लेता हूँ। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले आप लोग कभी कुछ मांगे नहीं हमसे, हमारी शिष्या, और आप हमारे लिए जाइए, जंगल से फूल लेके आइए। जंगल से फूल लेके आओ और जिस जंगल में महादेव भेज रहे हैं उनका परीक्षा लेने के लिए। इतना घनघोर गुरु बहना लोग जंगल था कि जितना जंगल था, जितना पेड़ था, जितनी फुलवारी थी, सब पे काला काला नाग, अजगर, सांप सब लपेटे थे। कोई वो फूल को पा नहीं सकता है और जो फूल लेने जाता है उसको नाग नागिन डस लेते हैं। गए लोग, गए भाई, महादेव का वचन है, हम लोग काहे के लिए नहीं करेंगे, जाते हैं। महादेव आखिरी परीक्षा उनका ले रहे हैं। गए तो एकदम घनघोर जंगल में जाते 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 जब अंदर गए तो नाग नागिन बड़े बड़े एकदम अंधेरा कायम। अब फूल लेने के लिए गए। अब नाग और नागिन दोनों निकले। बोले कि तुम लोग ये जंगल में क्यों आ गए, हम लोग फूल नहीं किसी को लेने देंगे, खा जाएंगे। नागिन रोने लगी, बोली नहीं नागिन जी, हमको फूल चाहिए, महादेव मांगे हैं, हम महादेव के भक्त हैं। कहा तुम्हारे महादेव को बुलाओ, तुम महादेव के भक्त हो तो महादेव को बुलाओ। महादेव को हम जानते नहीं है, हम फूल नहीं लेने देंगे। नाग बोला हम नाग को खा जाएंगे, नागिन बोली हम नागिन को खा जाएंगे। ये दोनों जन रोने लगे। बोले अब क्या कह रहे हैं, फूल तो नहीं मिलने वाला है। तो कहा नहीं, बहुत विनती करने लगी नागिन, बहुत रोने लगी। नागिन को लगी मनाने। तो गुरु बहना लोग देखो नागिन स्त्री जात हैं और उनको मोहब्बत थोड़ा धीरे धीरे आने लगी। तो नाग देवता से बोलते हैं क्या होगा, इतना रो रही है,
अच्छा ठीक है, फूल ले लो, लेकिन हमारा एक वचन है कि फूल लेने के बाद हम ये फूल दे देना, अपने आदमी को वो लेके जाएंगे, लेकिन हम तुमको खा जाएंगे। कहते ठीक है, आप हमको खा जाना, लेकिन हमारे आदमी को मत खाना, इनको छोड़ देना, ये फूल लेके महादेव के पास जाएंगे। तो बोली ठीक है। अब यही सब बात विचार करते करते नागिन को मनाते मनाते गुरु शिष्या महादेव से बोलती हैं गाने के रूप में, हर हर महादेव। अपने बैठल महादेव पर्वत पहाड़वा कि हम भेजना, अपने बैठा महादेव पर्वत पहाड़वा कि हम भेजलाना, महादेव घोर जंगलवा कि हम भेजलाना, महादेव घोर जंगलवा कि हम भेजलाना। कैसे बचाई महादेव अपन हम परानावा, नागिन बैठीना, नाही ले देले फूलवा, नागिन हो बैठीना। नागिन कहेली महादेव दोनों जन के खाई बन जाए ना देवना, नाही जाने कौन महादेव जाए ना देवना। तो हमारे गुरु बहना लोग सब लोग महादेव सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं कि नागिन देखो वियोग कर रही है महादेव से। डोमिन सोची कि मैं ऐसे ऐसे गाना सुनाऊंगी और ये महादेव को जानेंगी, तो ये लोग तो महादेव को जानते हैं, तो हमको छोड़ देंगी, हमारे ऊपर दया कर देंगी। नागिन बोलती हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम कितना भी हमको महादेव का नाम बताओ, चाहे महादेव का गाना सुनाओ, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जंगल में कोई भी आता तो हम लोग छोड़ते नहीं हैं, उनको डस ही लेते हैं, हम डसेंगे जरूर। नागिन हम आपको डसेंगे, और नाग बोला हम तुम्हारे आसमान को डसेंगे। लास्ट में एकदम डोमिन बेचारी कष्ट हो गई, तब बोली अच्छा ठीक है नागिन, आप फूल लेने दीजिए, हमको फूल ले करके इनको मैं दे दूंगी, महादेव के पास जाएंगे और हमको आप दर्शन देना। इसी बात पे नागिन तैयार होगी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। और वो टोकरी ली थी, जो खचोली बीनती थी बांस से, वो टोकरी में अपना फूल निकाले, दोनों जन फूल लिए और डोम और डोमिन दोनों एक दूसरे से गले मिले। इसके बाद नागिन आती हैं और डस लेती हैं नागिन को। इसके बाद डोम वहां से चल देता है। डोम भागते 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 गया महादेव के मंदिर में, बोला महादेव हम आपका वचन पूरा किए, फूल तो लेके आ गए और मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, लेकिन हमारी नागिन जो है हमारे डोमिन को डस ली, हमारी नागिन हमारा साथ छोड़ दी महादेव, और हम कैसे अब रहेंगे अकेले। तो फिर नागिन डोमिन बोलती है बड़ा उपकार कैलो, सुना है नागिने आय रे, सुना है नागिने आकी छोड़ दिहलो ना, हमार सजल सिंगरवा की छोड़ दियलो ना। जैसे ही छोड़लो नागिन हमर सोहगवा की अमर रहना, नागिन तोहर सिंगरवा की अमर रहना। मतलब नागिन को इतना खुशी हो गई कि चलो हमको डस लेंगी तो क्या से, लेकिन इनको तो छोड़ देंगी ना, ये तो महादेव के पास फूल लेके पहुंच जाएंगे। वो तो महादेव सब परीक्षा ले रहे थे, गुरु भैया गुरु बहना लोगों तो परीक्षा ले रहे थे, वो तो महादेव को सब पता था, वही तो सब लीला रहते थे। इसके बाद जब डोम वहां महादेव को गया, फूल चढ़ाया और बताया कि हमारी डोम को नागिन ने डस लिया महादेव,
हम तो आ गए, आपके चरणों में फूल अर्पित करते हैं। आप अपना फूल लीजिए, स्वीकार कीजिए, हम आपके चरणों में हाजिर हो गए हैं। अब महादेव बोले कि अरे बाप रे बाप, ये दोनों का जोड़ा तो फूट गया। वो तो महादेव की लीला थी, वो तो महादेव तो परीक्षा ले रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, महादेव अपना चमत्कार दिखाते हैं। महादेव जंगल में एकदम उजाला कर दिए, अचानक अचानक उजाला कर दिए। नाग और नागिन दोनों जन डर गए। बोली कौन सी शक्ति आ गई है जंगल में, घनघोर जंगल में, कि इतना तेज उजाला हो गया, क्या बात है। कोई तो शक्ति है, हम लोग के नाग मणि से उजाला होता है और उजाला कैसे इतना तेज हो गया, एकदम धूप हो गया, घाम। ये महादेव चमत्कार किए कि देखूं ये लोग हैं कहाँ। अब नाग नागिन एकदम कांपने लगे। गुरु भैया गुरु बहना लोग, नाग नागिन कांपने लगे, छुप गए जाके। बोले अब क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं, वो तो कोई तो शक्ति है जो इतना उजाला आया है, हम लोग को ढूंढने आए लगता है, क्या बात है, एकदम कांपने लगे। इसके बाद महादेव आवाज देते हैं, सुना 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 है नागदेव सुना हमारा गणना, तू ही माना मोर कहनावा हमारे गणना। कहवा तू बाटा नाग जल्दी हवाया हो, जल्दी हवाया की शिष्या हमारी ना, नाग शिष्या हमारी ना, उनके अमर बनावा की शिष्या हमारी ना। इनकर बिखिया तो खींचाई शिष्या हमारी ना, जातक डोमिनिया हो हमारे शिष्या हो, जात की डोमिनिया हो हमारे शिष्या। सुना हो नागना कहवा जाई छुपी गईला, सुना हो नागेना। अब नागिन घबरा गई, नागिन घबरा गई दोस्तों, गुरु बहना लोग। अब नागिन बोलती है नाग से, अब क्या होगा, अब तो हम लोग चलेंगे तो भोले बाबा हम लोग को मार डालेंगे, अब क्या होगा। तो नागिन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, भोले बाबा क्यों मारेंगे, भोले बाबा की वो शिष्या थी, तो भोले बाबा बोल रहे हैं तो हम लोग चल के भी खींच लेते हैं और भोले बाबा से माफी मांग लेते हैं। नागिन बोली नाग को, और नाग उधर डर भी रहे हैं कि हम लोग जाएं, भोले बाबा मारेंगे नहीं, क्योंकि भोले बाबा बोल रहे हैं जगाने के लिए, जिंदा करने के लिए, क्योंकि वो डोमिन जो शिष्या थी वही बोल रहे हैं ना भोले बाबा, चलो हम लोग चलते हैं। अच्छा गुरु भैया गुरु बहना लोगों, नाग और नागिन दोनों जन चल दिए वहां से। नाग नागिन आए, आते 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 आ गए आकर के जहाँ डोमिन गिरी थी, उनका प्राण जहाँ निकला था, आए दोनों जन मिलके उनका बीख खींचे। इसके बाद नागिन उठ के बैठ गए। इसके बाद महादेव अदृश्य हो गए, लोग को आशीर्वाद दिए, नाग और नागिन को अदृश्य हो गए। बोले हमारी शिष्या थी, हमारी शिष्या लोग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महादेव कहने का मतलब कि हमारे महादेव, गुरु भैया लोग कहने का मतलब कि हमारे महादेव जाति पाति का भेद नहीं रखते हैं, जाति पाति का भेदभाव सब इधर हुआ है। भगवान वहां से एक ही सबको बनाए हैं, एक ही भाषा सिखाए, एक ही बनाए हैं सबको। लेकिन यहाँ आके कोई ठाकुर बन गया, कोई ब्राह्मण है, तो कोई यादव है, तो कोई सोनार है, तो कोई चमार है, अलग अलग जातों में। लेकिन लास्ट टाइम में अपने मरने के बाद देखिए हम लोग डोम के ही हाथ से उद्धार होते हैं। डोम का लास्ट टाइम में डोम ही अग्नि देता है, तभी हम लोग का उद्धार होता है। तो गुरु भैया गुरु बहना लोग, कहने का मतलब कि हम लोग को जात पात का भेद नहीं करना चाहिए, और महादेव भी नहीं करते हैं, कोई भगवान लोग भी नहीं करते हैं। भगवान खाली वो दिल देखते हैं। वो शिष्या थी, जात की डोमिन थी,
महादेव ही परीक्षा लिए। इसके बाद में वो दोनों गए कुशल कुशल अपने घर रहने लगे। महादेव चमत्कार किए, घर द्वार रहन सहन सब उसका राजमहल बना दिए। तो हमारे महादेव इतना भोले हैं गुरु भैया गुरु बहना लोग कि खाली वो परीक्षा जरूर लेते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जब भगवान को मानते हैं तो हम लोग दुखी क्यों होते हैं? वो हम लोग को भगवान ही कष्ट देते हैं, दुख करते हैं, परेशानी देते हैं, रास्ता में अड़ंगा डालते हैं, इसके लिए कि हम लोग का परीक्षा लेते हैं। कैसे हम लोग पहली में जाते हैं, दूसरी में जाते हैं, फिर 5वीं 10वीं में जाते हैं तो कड़क पढ़ाई होने लगती है। वैसे हम लोग जितना भक्ति लाइन ये भगवान को सच्चे दिल से मानना ये बहुत सहज रास्ता नहीं है, ये बहुत कठिन रास्ता है। कठिन क्यों है कि अगर हम सच्चे दिल से सच्चे आत्मा से अगर भगवान के चरण में जाते हैं, आत्मा को शुद्ध करके एकदम किसी के प्रति भाव अलग करके नहीं। भगवान क्या है कि रंग रूप रेखा नहीं देखते हैं, भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं, दिल देखते हैं, निर्छल मन देखते हैं। तो जब हम ऐसा जाते हैं तो भगवान हमारी कड़क परीक्षा लेने लगते हैं, परेशानी डालते हैं, तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, तो ये सब देते हैं। लेकिन अगर हम लोग भूलते नहीं है, अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीना कोई पूजा पाठ करेगा तो बोलेगा अरे जाने को कौन महादेव को मानेगा, कौन भगवान को मानेगा, हम तो और दुखी हो गए, हम तो ऐसे ही सुखी थे। बुरा मत मानना गुरु भैया गुरु बहना लोग, सॉरी बोलती हूँ, बुरा मत मानना। ऐसा बोलते हैं लोग भगवान को मानने वाला, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब वो तो इतना दिन से देखिए कि डूम धरका कितना कष्ट सहे, कितना गरीबी सहे, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगे। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता ना उसको उसके ऊपर भगवान सबसे खुश रहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग हैं जो भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, सब कुछ न कुछ मांगने ही जाते हैं। चलो ठीक है, अपना हक भी है, उनसे नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे, ये भी जरूरी है। लेकिन नहीं मांगने पर भी भगवान इतना बड़ा दयालु हुए और परीक्षा लिए। वो परीक्षा में वो डोम और डोमी दोनों खरा उतरे, सब राजकाज उनका बन गया, सब वापस आ गया, भगवान भी दर्शन दिए, सब कुछ अच्छा हो गया। हर हर महादेव। अगर हमारी शिव चर्चा कथा आप लोग को अच्छी लगी होगी तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हमारे सोनी संगीत ऑफिशियल चैनल को अपना प्यार दुलार जरूर देना और अपना कमेंट जरूर से लिख करके देना। अगर हम कुछ गलत बोले होंगे तो सब गुरु भैया गुरु बहना लोग से माफी मांगते हैं, आप लोग हमको माफ करना। हम पहला अभी शिव चर्चा डाल रहे हैं, अब देख रहे हैं कि आप लोग कितना प्यार और दुलार। रीना सोनी मेरा नाम है, सोनी संगीत ऑफिशियल हमारे चैनल का नाम है। मैं आजमगढ़ जिले से हूँ। आप लोग को अपना कमेंट जरूर से भेजना, हम कमेंट पढ़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार हो, प्रणाम हो, जय हो।